नमस्ते बच्चों, कैसे हो सब बढ़िया हो ना? पढ़ाई कर रहे हो सभी? आज हम पढ़ेंगे पंचमः पाठः कंटकेन एव कंटकम, यानी कांटे को कांटे के द्वारा ही निकाला जाता है। तो ये एक कहानी है। इसमें कुछ जानवर भी बातचीत कर रहे हैं, तो इससे ये नहीं समझे कि भाई जानवर भी बोलते हैं। ये एक शिक्षाप्रद कहानी है जो कि जानवरों के माध्यम से समझाई जा रही है। तो देखें इसके कहानी के बारे में। मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले में प्रधानों के बीच प्रचलित एक लोक कथा है। यह पंचतंत्र की शैली में रचित है, यानी पंचतंत्र में भी वही जानवरों से संबंधित कहानियां हैं, शिक्षाप्रद कहानियां हैं। और आगे हम पढ़ेंगे फिर पंचतंत्र के बारे में विस्तार से। इस कथा में यह स्पष्ट किया गया है कि संकट में चतुराई एवं प्रत्युत्पन्न मतित्व से बाहर निकला जा सकता है। यानी जब कोई संकट आ जाए तो अपना धैर्य रखें और अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए किस प्रकार से बाहर निकला जा सकता है, तो ये इस कहानी के माध्यम से शिक्षा प्राप्त करेंगे। तो देखें इसका पहला पैराग्राफ ही शुरू से। आसीत कश्चित चंचलो नाम व्याधः। आसीत था कश्चित कोई, चंचलो नाम चंचल नाम का, व्याधः शिकारी, यानी कोई चंचल नाम का शिकारी था। पक्षी मृग आदि नाम ग्रहणेन सह स्वकीयाम जीविकाम निर्वाहयति। पक्षी मृग आदि नाम, पक्षी मृग हिरण आदि को, पक्षी और जानवरों को या पशु पक्षियों को पकड़कर, ग्रहणेन पकड़ने से या उनके द्वारा, स वह स्वकीयाम जीविकाम अपनी जीविका, निर्वाहयति स्म चलाता था। जीविका यानी खर्चा। तो पशु पक्षियों को पकड़कर वह अपनी जीविका चलाया करता था। एकदा स वने जालम विस्तारे गृहम आगतवान। एकदा एक बार स वह वने वन में जालम विस्तारे जाल फैला करके गृहम आगतवान घर आ गया। एक बार वह वन में जंगल में जाल फैला करके घर आ गया। अन्यस्मिन् दिवसे प्रातः काले यदा चंचलः वनं गतवान तदा स दृष्टवान यत् तेन विस्तारितेन जाले दौर्भाग्यात् एकः व्याघ्रः बद्धः आसीत्। अन्यस्मिन् दिवसे अगले दिन, प्रातः काले सुबह के समय, यदा जब चंचलः चंचल वनम गतवान वन गया, तदा तब स दृष्टवान उसने देखा, यत कि तेन विस्तारिते जाले उसके द्वारा फैलाए गए जाल में, दौर्भाग्यात दुर्भाग्य से, एकह व्याघ्रः एक बाघ, बद्धः आसीत बंधा हुआ था। यानी अगले दिन सुबह जब चंचल जंगल में गया तब उसने देखा कि उसके द्वारा फैलाए गए जाल में दुर्भाग्य से एक बाघ बंधा हुआ था। बाघ यानी टाइगर बंधा हुआ था। सो अचिंत्यत, सो उसने अचिंत्यत, सह प्लस अचिंत्यत, यहाँ जब संधि विच्छेद करेंगे तो स प्लस अचिंत्यत, यानी उसने विचार किया, उसने सोचा, व्याघ्रः माम खादिष्यति अतएव पलायनम करणीयम। व्याघ्रः बाघ माम मुझको खादिष्यति खा जाएगा, अतएव इसलिए पलायनम करणीयम भाग जाना चाहिए। यानी उस चंचल शिकारी ने सोचा कि ये जो बाघ है, टाइगर है, मुझे खा जाएगा, इसलिए मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए। व्याघ्रः निवेदयत भो मानव कल्याणम भवतु ते। व्याघ्रः बाघ ने निवेदयत निवेदन किया, बाघ ने उससे निवेदन किया, भो मानव है मनुष्य, कल्याणम भवतु ते, ते यानी तुम्हारा, कल्याणम भवतु कल्याण हो, तुम्हारा कल्याण हो, हे मनुष्य तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा भला हो। यदि त्वं माम मोचिष्यसि तर्हि अहम त्वाम न हनिष्यामि। यदि तुम माम मुझको मोचिष्यसि छोड़ दोगे या छुड़वा दोगे, तर्हि तो अहम मैं त्वाम तुमको न हनिष्यामि नहीं मारूंगा। यदि तुम मुझको छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। तदा सह व्याधः व्याघ्रम जालात बहि निरसार्यत। तदा तब सह व्याधः उस शिकारी ने, व्याघ्रम बाघ को, टाइगर को, जालात जाल से, बही बाहर, निरसार्यत निकाल दिया। तब उस शिकारी ने बाघ को जाल से बाहर निकाल दिया। व्याघ्रः
क्लांतः आसीत, व्याघ्रः बाघ क्लांतः थका हुआ आसीत था, बाघ थका हुआ था। सो अवदत् भो मानव पिपासु अहम, सो अवदत् सह प्लस अवदत्, स अवदत् वह बोला, भो मानव हे मनुष्य, अहम मैं पिपासु प्यासा हूँ, हे मनुष्य मैं प्यासा हूँ। नद्या जलम आनिये मम पिपासाम शमये, नद्या नदी से जलम आनिये पानी ला करके, मम मेरी पिपासाम प्यास को समय शांत करो, नदी से जल लाकर मेरी प्यास को शांत करो। व्याघ्रः जलम पीत्वा पुनः व्याधम अवदत् समय में पिपासा। तो व्याघ्रः जलम पीत्वा, बाघ पानी पी करके, पुनः फिर से, व्याधम अवदत् शिकारी से बोला, यानी बाघ ने पानी पीकर फिर शिकारी से कहा या शिकारी से बोला, समय में पिपासा, समय अर्थात शांत हो गई, मैं मेरी पिपासा प्यास, यानी मेरी प्यास शांत हो गई अर्थात मेरी प्यास बुझ गई। सांप्रतम बुभुक्षितो अस्मि, सांप्रतम यानी अब इस समय, बुभुक्षितो अस्मि मैं भूखा हूँ, अब मैं भूखा हूँ। इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि, इदानीम अब, अहम मैं, त्वाम तुमको, खादिष्यामि खाऊंगा, अब मैं तुमको खाऊंगा। चंचल उक्तवान अहम त्वत्कृते धर्मम आचरितवान, चंचलः चंचल ने, उक्तवान कहा, चंचल ने कहा, चंचल बोला, अहम मैंने, त्वत्कृते तुम्हारे लिए, धर्मम धर्म का, आचरितवान आचरण किया, मैंने तुम्हारे लिए धर्म का आचरण किया अर्थात मैंने तुम्हारी जान बचाई। त्वया मिथ्या भणितम, त्वया यानी तुम्हारे द्वारा, मिथ्या यानी झूठ, भणितम कहा गया, तुम्हारे द्वारा झूठ कहा गया अर्थात तुमने झूठ कहा। त्वम माम खादी तुम इच्छसी, तुम माम मुझको खादी, तुम इच्छसी खाना चाहते हो, तुमने झूठ कहा, तुम मुझे खाना चाहते हो। शेर ने कहा था ना कि अब मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा यदि तुम मुझे जाल से छुड़वा दोगे, तो उसने कहा कि तुमने झूठ कहा, अब तो तुम मुझे खाना चाहते हो। पैराग्राफ देखेंगे। व्याघ्रः अवदत्, बाघ बोला, अरे मूर्ख, सुधारताय किमपि अकार्यम न भवति, अरे मूर्ख, हे मूर्ख, सुधारताय यानी भूखे व्यक्ति के लिए, भूखे प्राणी के लिए, किमपि कुछ भी, अकार्यम न भवति अकार्य नहीं होता है, यानी करने के अयोग्य नहीं होता है। भूखा व्यक्ति ये नहीं सोचता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, उसके लिए तो सब कुछ कर सकता है। यानी भूखा व्यक्ति अपने भूख को शांत करने के लिए कुछ भी कर सकता है। सर्वः स्वार्थम समीहते, सर्वम सर्वः सभी, स्वार्थम स्वार्थ समीहते समाहित है, यानी सब कुछ स्वार्थ में ही समाहित है अर्थात सभी व्यक्ति या सभी प्राणी स्वार्थी होते हैं। चंचलः नदी जलम अपृच्छत, चंचल ने नदी जलम नदी के जल से अपृच्छत पूछा, चंचल ने नदी के जल से पूछा। नदी जलम अवदत्, नदी जलम यानी नदी का जल, अवदत् बोला, नदी का जल बोला, एवमेव भवति जना मयि स्नानं कुर्वन्ति वस्त्राणि प्रक्षालयन्ति तथा च मलमूत्र आदिकं विसृज्य निवर्तन्ते वस्तुतः सर्वः स्वार्थं समीहते। तो नदी के जल ने कहा, एवमेव भवति ऐसा ही होता है, जना लोग, मयि मुझ में, स्नानं कुर्वन्ति स्नान करते हैं, लोग मुझ में स्नान करते हैं, वस्त्राणि प्रक्षालयन्ति, वस्त्राणि यानी वस्त्रों को, कपड़ों को, प्रक्षालयन्ति धोते हैं और कपड़ों को धोते हैं, तथा च और भी, मलमूत्र आदिकम विसृज्य निवर्तन्ते और भी मलमूत्र आदि त्यागते हैं, वस्तुतः सर्वः स्वार्थम समीहते, वस्तुतः सर्वः सभी, स्वार्थम स्वार्थ में ही, समीहते समाहित है अर्थात सभी प्राणी स्वार्थी ही होते हैं। अर्थात नदी के जल ने कहा कि ऐसा ही होता है, सभी प्राणी स्वार्थी होते हैं क्योंकि लोग मुझ में स्नान करते हैं, मुझ में कपड़े धोते हैं, मलमूत्र आदि त्याग जाते हैं, अर्थात मैं उनका इतना भला करता हूँ फिर भी मुझ में गंदगी आदि छोड़ जाते हैं, तो इसलिए सभी प्राणी स्वार्थी होते हैं। अगला पैराग्राफ, चंचलः वृक्षम उपगम्य अपृच्छत, चंचलः चंचल ने, वृक्षम उपगम्य वृक्ष के, उपगम्य यानी पास जाकर, अपृच्छत पूछा, चंचल ने वृक्ष के पास जाकर पूछा। वृक्षः अवदत्, वृक्ष बोला,
यानी जब उसने वृक्ष से पूछा तो वृक्ष ने कहा मानवा अस्माकम छायायाम विरमंती, मानवा मनुष्य अस्माकम हमारी छायायाम छाया में विरमंती रुकते हैं, ठहरते हैं। यानी मनुष्य हमारी छाया के नीचे विश्राम करते हैं, रुकते हैं। अस्माकम फलानी खादंती, अस्माकम हमारे फलानी फलों को खादंती, हमारे फलों को खाते हैं। पुनः कुठारे प्रहृत्ते अस्मभ्यम सर्वदा कष्टम ददति, पुनः और फिर कुठारे कुल्हाड़ियों से प्रहृत्ते प्रहार करके अस्मभ्यम हमें सर्वदा सदैव कष्टम कष्ट ही ददति देते हैं, और फिर कुल्हाड़ियों से प्रहार करके हमें सदैव कष्ट ही देते हैं। अर्थात मनुष्य हमारी छाया में रुकते हैं, हमारे फलों को खाते हैं, लेकिन फिर बदले में कुल्हाड़ियों से प्रहार करके हमें सर्वदा कष्ट ही देते हैं। यत्र कुत्रपि छेदनम कुर्वन्ति, यत्र कुत्रपि और जहाँ कहीं से भी छेदनम कुर्वन्ति काट देते हैं, यानी जहाँ से उन मनुष्यों की इच्छा होती है हम वृक्षों को वो काट देते हैं। सर्व स्वार्थम समीहते, सब कुछ स्वार्थ में ही समाहित है, अर्थात सभी प्राणी स्वार्थी ही होते हैं। अगला पैराग्राफ, समीपे एका लोमशिका बद्री गुल्मानाम पृष्ठे नीलिना एताम वार्ताम शृणोति स्म। समीपे पास में एका एक लोमशिका लोमड़ी बद्री गुल्मानाम पृष्ठे, बद्री यानी बेर की, गुल्मानाम झाड़ियों के, पृष्ठे पीछे, बेर की झाड़ियों के पीछे, नीलिना छिपी हुई, छिपकर, एताम वार्ताम इन वार्ता को, इस बात को, शृणोति इसमें सुन रही थी। यानी पास में ही एक लोमड़ी बेर की झाड़ियों के पीछे छिपी हुई इन सभी की बातों को सुन रही थी। सा सहसा चंचलम उपसृत्य कथयति, सा वह सहसा अचानक चंचलम चंचल के उपसृत्य समीप जाकर के कथयति कहती है, वह अचानक चंचल शिकारी के पास में जाकर कहती है का वार्ता माम अपि विज्ञापये, का वार्ता क्या बात है, माम मुझको अपि भी विज्ञापये यानी बताओ समझाओ, यानी क्या बात है मुझे भी समझाओ। स अवदत वह बोला अह मातृस्वसः अवसरे त्वं समागतवती, सह अवदत वह बोला, वह चंचल जो शिकारी है वो बोला अह मातृस्वसः अरे मौसी, अह अरे मातृस्वसः यानी मौसी, मातृस्वसः यानी माता की बहन, और माँ की बहन क्या लगती है, मौसी। तो उस चंचल ने कहा कि हे मौसी अवसरे त्वं समागतवती, अवसरे यानी सही अवसर पर, त्वं तुम समागतवती आई, यानी हे मौसी तुम सही समय पर आए हो, उचित समय पर यहाँ पर आए हो। मया अस्य व्याघ्र से प्राणा रक्षिता, मया यानी मेरे द्वारा, अस्य इस व्याघ्र से यानी बाघ के, प्राणा प्राणों की, रक्षिता रक्षा की गई, मेरे द्वारा इस बाघ के प्राणों की रक्षा की गई। परम एषः माम एव खादितुम इच्छति, परम किंतु ऐसा यह माम एव मुझको ही खादितुम इच्छति खाना चाहता है, लेकिन ये मुझे ही खाना चाहता है, यानी मैंने इस बाघ के प्राणों की रक्षा की, इस टाइगर के प्राण बचाए और बदले में ये मुझे ही खाना चाहता है। तदंतरम सह लोमशिकाए निखिलाम कथाम निवेदयत, तदंतरम और उसके पश्चात सह उसने लोमशिकाए लोमड़ी को निखिलाम कथाम सारी, निखिला संपूर्ण कथा में यानी कहानी, निवेदित बताए, और उसके पश्चात उस चंचल शिकारी ने उस लोमड़ी को अपनी पूरी सारी कहानी सुना दी, बता दी। लोमशिका चंचलम अकथयत बाणम त्वम जालम प्रसार्ये, लोमशिका लोमड़ी ने चंचलम चंचल से अकथयत कहा, लोमड़ी ने चंचल से कहा बाणम ठीक है, तुम जालम जाल प्रसार्य फैलाओ, ठीक है अब तुम जाल फैलाओ। पुनः सा व्याघ्रम अवदत केन प्रकारेण त्वम एतस्मिन् जाले बद्धः इति अहम प्रत्यक्षम द्रष्टुम इच्छामि। पुनः सा और फिर वह, व्याघ्रम यानी बाघ से, और फिर उसने बाघ से, अवदत कहा, फिर उसने बाघ से कहा केन प्रकारेण किस प्रकार से, तुम एतस्मिन् जाले इस जाल में, बद्ध बंध गए,
यानी किस प्रकार से तुम इस जाल में बंधे। इति ऐसा अहम में प्रत्यक्ष रूप से, साक्षात रूप से द्रष्टुम इच्छामि, देखना चाहती हूँ। यानी तुम इस जाल में कैसे बंधे, इस घटना को, इस बात को मैं प्रत्यक्ष रूप से देखना चाहती हूँ। व्याघ्रः तद वृत्तांतम प्रदर्शितुम तस्मिन् जाले प्राविशत। व्याघ्रः बाघ तद वृत्तांतम उस घटना को प्रदर्शितुम दिखाने के लिए तस्मिन् जाले उस जाल में प्राविशत प्रवेश कर गया। यानी बाघ टाइगर उस घटना को दिखाने के लिए उस जाल में प्रवेश कर गया। लोमशिका पुनः अकथयत, लोमशिका लोमड़ी ने पुनः फिर से अकथयत कहा, लोमड़ी ने फिर कहा। संप्रति पुनः पुनः कूर्दनम कृत्वा दर्शये, संप्रति और अब इस समय पुनः पुनः बार बार कूर्दनम कृत्वा यानी कूद करके दर्शे दिखाओ, और अब मुझे तुम बार बार उछल कूद करके दिखाओ। स तथैव समाचरत, स उसने, तथैव वैसा ही, समाचरत यानी किया, उस बाघ ने, उस टाइगर ने वैसा ही किया। अनारतम कूर्दनेन सहस्रांतः अभवत, अनारतम यानी निरंतर, लगातार, कूर्दनेन कूदने से, उछल कूद करने से, सहस्रांत अभवत वह थक गया, वह श्रांत अभवत थक गया, यानी लगातार उछल कूद करने से वह बाघ व टाइगर थक गया। जाले बद्ध स व्याघ्रः क्लांतः स निसहायो भूत्वा तत्र अपतत प्राण भिक्षाम इव च अयाचत। जाले बद्ध, जाल में बंधा हुआ, स व्याघ्रः वह बाघ, क्लांतः सन थका हुआ होकर, निसहायो भूत्वा और निसहाय बेसहारा होकर, तत्र वहां पर ही अपतत गिर गया। प्राण भिक्षाम एवच और प्राणों की भीख अयाचत मांगी, यानी जाल में बंधा हुआ वह बाघ वहीं पर थक करके, असहाय हो करके वहीं पर गिर गया और अपने प्राणों की भीख उसने मांगी। लोमशिका व्याघ्रम अवदत सत्यम त्वया भणितम सर्वम स्वार्थम सर्वः स्वार्थम समीहते। लोमशिका लोमड़ी ने व्याघ्रम बाघ को, टाइगर को अवदत कहा, लोमड़ी ने बाघ से कहा, सत्यम त्वया भणितम तुमने सत्य कहा, सत्यम यानी सत्य, सच, त्वया तुमने, तुम्हारे द्वारा, भणितम कहा गया यानी तुम्हारे द्वारा सच ही कहा गया, अर्थात तुमने सच ही कहा। सर्व स्वार्थम समीहते यानी सब कुछ स्वार्थ में ही निहित है, यानी सभी प्राणी स्वार्थी ही होते हैं, अर्थात पहले तुमने स्वार्थ दिखाया, स्वार्थ का प्रदर्शन किया और अब पुनः तुम जाल में बंध गए हो, तो अब हम अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए अब हम भी स्वार्थी हो गए। तो इस प्रकार इस कहानी से ये सीख दी गई है कि जो व्यक्ति जैसा आचरण करता है उसके साथ वैसा ही आचरण करना चाहिए, यानी कहावत है ना, जैसे को तैसा। तो ठीक है, तो ये कहानी आप सभी को अच्छे से समझ में आ गई होगी, और यदि आपको कहीं दिक्कत आए तो आप हमसे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो।